हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर मिलीमीटर वेव रिसर्च की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई वेरियस पदों के लिए, यानी समीर की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sameer.gov.in। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो, SMR के रिक्रूटमेंट है 01-2025। इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। समीर कोलकाता है, इसने कोलोब्रेशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT पटना के लिए यहाँ पे, और जो 6G यहाँ पे बेड है कंट्री के अंदर उसको बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ जो IT है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से ये कार्रवाई चल रही है। तो इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई। वैकेंसीज कौन कौन पदों के लिए निकाली गई वो आप देख सकते हो। सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है, 10 वैकेंसी निकल गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की क्वालिफिकेशंस है वो मांगी गई। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो भी यहाँ पे निकल के आई है। BTech, ME, MTech की क्वालिफिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, उसको यहाँ डिजायरेबल है, यानी कि आपके लिए कोई इसमें ये नहीं है कि आपके लिए कंपलसरी नहीं रखा गया। यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। रेम्यूनरेशन 32,000 रुपए कैंडिडेट को पर मंथ मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। ड्यूरेशन शुरू में 2 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे हायर किया जाएगा। एज लिमिट 30 वर्ष वो यहाँ पे रखेगी। फिर अगली वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की 4 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर होना जरूरी है। 55% मार्क्स के साथ 19,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेंगे। 25 वर्ष अपर एज लिमिट रखेगी। इसमें 2 साल का कैंडिडेट का सर्विस पीरियड है वो रखा गया। फिर अगली वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल, इसकी यहाँ पे 2 वैकेंसी। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें भी 19,000 रुपए मिलेंगे और 25 वर्ष एज लिमिट रखेगी। फिर है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इसमें कैंडिडेट ITI पास आउट होना जरूरी है। NCVT का कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 17,100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को है वो मिलने वाले। 2 साल के यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। 2 साल के लिए सर्विस टाइम यहाँ पे रखा गया। 25 वर्ष अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। फिर आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए मैकेनिकल, तो इसमें फिटर और मशीनिस्ट की 2 वैकेंसी और मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। NCVT का 17,100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी। 2 साल का टाइम पीरियड होगा। 25 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे हो रहने वाली। ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सभी पोस्ट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitsummit.gov.in के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। कुछ जनरल कंडीशंस है वो भी आप लोगों के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे कुल मिला के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। 3 अक्टूबर 2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आराम से वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है सबसे पहले तो उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी डेट, टाइम और वीडियो है वो जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फाइनल सिलेक्शन वो इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट का होने वाला है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करे उनको रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, या कैंडिडेट उसका सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू दोनों में से जो भी होगा उसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो कॉन्टेक्चुअल रिक्रूटमेंट है, जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, तो वो कैंडिडेट इसमें जो नोटिफिकेशन में जो जानकारी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।